Hi guys and welcome back to my YouTube channel Just Khatija. So आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ लिया होगा My reaction and how my IGCSE / O level Pak Studies experience कैसा था. So let's get started. हो ब्रो, जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं पाक स्टडीज़ में. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कितना टाइम मुझे दिया गया था. सो बेसिकली ऑन January 14 मुझे मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली बाद में मेरी रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई थी पेपर के लिए. बट January 14 से लेके April 25 तक मेरे स्टडी टाइम था. मतलब मेरे पास 3 महीने और 10 दिन का टाइम था बेसिकली सारे उसमें. एंड लिटरली आई एम नॉट इवन ashamed टू से दैट मैंने ये टाइम लिटरली आई wasn't सीरियस until the last day. बट इवन कहना चाहे ना, जो मैं लास्ट डे पे भी सीरियस नहीं थी. बिकॉज मतलब पता है क्या, एक होता है ना आखिरी 10 दिन में बंदा सीरियस हो जाता है. मतलब जो टॉपिक रहा है वो कंप्लीट कर रहा है, पास्ट पेपर्स कर रहा है, फुल ऑन सीरियस. लेकिन मेरे जैसा जो बंदा था ना, वो आखिरी 10 दिन पे भी नहीं कर रहा था. मतलब लिटरली मुझे अक्ल आई होगी आई थिंक आखिरी के 4 दिनों में. मतलब बेसिकली अच्छा, इस वीडियोस में आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स भी मिलेंगी. अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द होल एक्सपीरियंस. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में आई वाज़न्ट रेडी टू गिव द पेपर्स एट ऑल. आई वाज सो स्कैर्ड. आई वाज ओ माय गॉड, पेपर्स एंड पता नहीं क्या कुछ नहीं आएगा. लेकिन हालांकि इतना डरावना भी नहीं था एक्सपीरियंस, बट आई वाज एक्चुअली रियली अफ्रेड इन द स्टार्टिंग. बट बाद में इट वाज ऑल वेल फॉर मी. अच्छा, सेकेंडली मैं एक ऐसा स्टूडेंट थी विच डिडंट लाइक हिस्ट्री. एंड मतलब ये लेट मी शो यू द बुक आई हैड. अच्छा, मेरी जो बुक्स हैं ना, लिटरली मुझे किसी की यूज्ड बुक्स मिली थी. तो वो जो यूज्ड बुक्स थी सही टॉर्न अप गंदी हालत में. लेट मी शो यू माई हिस्ट्री की किताब. ये अच्छा मेरी हिस्ट्री की बुक थी. यू कैन सी टेप से जुड़ी हुई एंड इट्स सो लूज. पहला पेज ऐसे निकल जाता है और कुछ पेजेस एक्चुअली मतलब इसके लूज़ है. एक स्पेसिफिक पेज आई थिंक है इसका जो कि एक्चुअली वाकई लूज़ है. ऐसी टूटी फूटी बुक मुझे मिली थी. अच्छा, ऊपर से इस बंदे ने या आंटी ने जो भी था जिसकी भी बुक मुझे मिली थी, क्योंकि जिनसे हमने ली थी उन्हें भी किसी ने दी थी ये बुक. तो अच्छा, इसका ना काफ़ी सेक्शन काफ़ी चीज़ें हाईलाइटेड हुई थी ना, और लग रहा था बड़ा पढ़ाकू बच्चा है एंड ऑल दैट स्टफ. सो मुझे ये चीज़ हो रही थी. अच्छा, अगर कोई 5-6 मुगल्स होते हैं ना, चलो बंदा याद कर लेता है एंड कर लेता है. बट इसमें कोई इतने सारे मुगल्स होंगे और मुगल्स के अंदर से मुगल्स निकल रहे हैं. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू दिस. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवेंस. उसके अंदर से लिटरली तीतू मील निकल रहा है. मतलब एक होता है ना स्पेसिफिक निकल रहा है. नहीं, हर चीज़ के अंदर से कोई निकल रहा है. तो ऊपर से इतनी टूटी फूटी बुक होती है ना, तो बंदे का वैसे ही थोड़ा दिल नहीं चाहता पढ़ने का. लेकिन इससे भी ज़्यादा होता है बंदे की अपनी पर्सनल मोटिवेशन हो ना, तो बंदा पढ़ भी लेता है. लिटरली 3 महीने क्या, जो मेरी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है एंड द बिगेस्ट टिप आई कैन गिव इज़ नोट टेकिंग. क्लास में अगर आप किसी पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तो ऑब्वियसली दे आर गोना टीच यू पाक स्टडीज़ और क्या कहते हैं पाक स्टडीज़, हिस्ट्री और उर्दू ऑब्वियसली. बट अगर आप नहीं पढ़ते ना किसी पाकिस्तानी स्कूल में, तो ऑब्वियसली उनकी इस्लामियात भी डिफरेंट होगी. मतलब इन अ सेंस डिफरेंट टॉपिक्स तो नहीं, डिफरेंट चीज़ें होंगी इन जनरल. और क्या कहते हैं ऑब्वियसली दे आर नॉट गोना टीच यू पाकिस्तान स्टडीज़. तो वो आप पे अपने पे है जब आपने देना. ठीक है, तो जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि इससे पहले फॉर द लास्ट 14 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने कभी नहीं पाक स्टडीज़ पढ़ी. ठीक है, हमें सिर्फ कायद आज़म का पता है और क्या इलामा इकबाल का कहीं ना कहीं सुना होगा, बस ये पता है और कुछ नहीं पता. डिटेल कुछ नहीं पता एंड ऑल दैट स्टफ. यू शुड लिटरली बी ग्रेटफुल अगर आपके स्कूल आपको पाक स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली. तो मेरे साथ पता है क्या, अच्छा मैंने पढ़ी भी नहीं थी, तो ऑब्वियसली मेरे लिए ये सब कुछ नया था. तो एंड आई वाज टेकिंग इट सो लाइटली. ठीक है, मतलब एक होता है ना, मतलब बंदा सीरियस होता है एंड डज हिज वर्क एंड ऑल दैट स्टफ. नहीं, हम सीरियस नहीं थे. आई लिटरली मुझे याद है मेरी क्लासेस होती थी एंड मैं बस बैठ के क्या कहते हैं सुनती रहती थी क्लासेस. आई वुडेंट मेक नोट्स. ठीक है,
एंड मुझे नोट्स की अहमियत पता है कब आई? मुझे नोट्स की अहमियत आई लिटरली द लास्ट 4 दिनों में। मुझे हुआ कि आई वाज लाइक यार काश पहले से हमने नोट्स बनाए हुए होते, आज काम आ जाते। बिकॉज मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हुए थे लिटरली। मेरे पास ना अपनी पाक स्टडीज़ की किताब है, ये लाइक एक मैंने पूरा मोटा सा रजिस्टर लिया हुआ था। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड एवरीवन टू गेट अ मोटा सा रजिस्टर। तो मैंने ये एक रजिस्टर पूरा लिया हुआ था। तो ना ये लिटरली मैं बताती हूँ कहाँ तक मैंने भरा होगा। अच्छा कुछ पेजेस जियोग्राफी के भी हैं मैंने डाले हुए। लिटरली मैंने यहाँ तक किया मतलब इट्स लाइक 1/4। और शायद अगर मैंने नोट्स लिखे होते तो शायद पूरी किताब भर गई होती। एंड लिटरली आखिरी 4 दिन में आई वाज लाइक यार नहीं, मुझे नोट्स बनाने चाहिए, मेरे पेपर्स करीब आ रहे हैं। सो एक यूट्यूबर आई थिंक शायद बहुत सारे लोगों को पता हो, शायद ज़्यादा लोगों को ना पता हो, आई थिंक ALUT करके है ये चैनल, मैं ऊपर दे रही हूँ। इन्होंने एक 7 घंटे का सेशन रखा था यार, इट इज़ सो बेनिफिशियल, ठीक है। लेकिन एक टिप जो मेरी तरफ से मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ, इस वीडियो को अपने पेपर से 50 डेज़ पहले प्रायर देख लें आप लोग। पता है क्यों? क्योंकि ये कवर करता है अराउंड 40 टॉपिक्स, ठीक है। कुछ टॉपिक्स 30 मिनट्स के हैं, कुछ 20, कुछ 10, कुछ एक 2 5 मिनट के भी हैं। तो यू नो जस्ट उनके कमेंट सेक्शन में आप जाएं तो आपको पूरे मिलेंगे क्या कहते हैं कौन सा टॉपिक कितने मिनट पे है, कौन सा कितने मिनट पे है। सो रोज़ाना का अगर आप एक टॉपिक करते हैं तो अराउंड 40 टॉपिक्स पढ़ते हैं। आखिरी 10 दिन तो जस्ट गिव इट टू पास्ट पेपर्स, लेकिन जो 40 डेज़ हैं जस्ट गिव इट टू दिस वीडियो। रोज़ाना एक वीडियो देखें एंड यू नो अंडरस्टैंड इट, और अगर चाहें तो नोट्स भी लिखें। अच्छा मैंने क्या किया था, मेरे 4 दिन रह गए थे। 40 दिन को तो दफ़ा छोड़ो, 4 दिन थे मेरे पास। एंड आई हैड लाइक होल 3 सेक्शंस टू कवर। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। लाइक पहले दिन मुझे याद है मैंने पहले दिन 1 चैप्टर, दूसरे दिन 2 चैप्टर, तीसरे दिन जाके मैंने आई थिंक 3, 4 और 5 चैप्टर किया था। फिर चौथे दिन जाके आई थिंक मैंने चैप्टर 2 और लाइक 2 पॉइंट लाइक मैंने, मुझे याद है मुझे इतनी वैसे आलसियत थी, मैंने अपनी इस्लामियात की बुक के एंड पे इस हिस्ट्री के नोट्स लिखे हुए थे। मैं बताती मैंने कहाँ तक लिखा था। मैंने सिर्फ नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड तक लिखा था, जो कि आई थिंक हाफ ऑफ द सिलेबस बनता है। तो बेसिकली बनता है अराउंड 8 चैप्टर्स। 8 चैप्टर का भी स्टार्ट मैंने किया था बिकॉज लिटरली द लास्ट आई वाज लाइक बस मेरी बस हो गई है, मुझसे और नहीं हो रहा। एंड आई वाज सीरियसली स्ट्रेस्ड एट दैट मोमेंट कि यार मैं क्या करूँ, कल मेरा पेपर है, तैयारी मेरी कोई इतनी ख़ास है नहीं, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, लिटरली दैट टाइम आई वाज लाइक या अल्लाह बस बचा ले बचा ले। लिटरली अगर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा एक टिप तो हाँ यही होगी, ऑब्वियसली नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गना हेल्प यू अ लॉट इन द एंड टाइम। फिर ये यूट्यूब वीडियो हेल्प्स यू रिवाइज द कोर्स। एंड थर्डली जो मैं रिकमेंड करूँगी इज़ टॉपिकल लाइक क्वेश्चंस। अच्छा बहुत सारे लोगों को था यार अब सेक्शन 1 कर लिया और सेक्शन 1 के पास पेपर में मतलब अगर बंदा ढूंढे ना क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाता है। हाँ 2002 के क्वेश्चन ढूंढे, उनका उसमें से पास पेपर्स में से देखा। इससे बेहतर है आप ये एक नोट ऐप है MYM करके, मोहम्मद यूसुफ महमूद करके आई थिंक है, इस पे जाएं। इट्स लिटरली द बेस्ट, मैं कह रही हूँ। इसमें आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है ना नोट्स लिखने के लिए, जस्ट प्रिंट आउट हिज नोट्स। इसमें नोट्स के साथ आपको टॉपिकल पास पेपर भी मिल जाएगा, मतलब आप सेक्शन 1 फॉर एग्जांपल पूरा याद कर लेते हैं, ठीक है। देन जस्ट गो ऑन हिज लाइक क्या कहते हैं टॉप, आप जाएं सेक्शन 1 पे, यहाँ मैंने एक वीडियो अटैच कर दी होगी। सेक्शन 1 फॉर एग्जांपल है, सेक्शन 1 का वो क्लिक करें टॉपिकल पास पेपर जाएं एंड यू विल गेट ऑल द टॉपिकल पास पेपर्स ऑफ लास्ट मैनी ईयर्स और वैसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। सो इट्स लिटरली रियली हेल्पफुल। और इनके लेक्चर्स भी होते हैं, तो लेक्चर्स इज़ वेरी गुड। नोट्स और पहले से अपनी प्रिपरेशन आप रखें अच्छी सी। एंड आखिरी 10 दिन इज़ जस्ट फॉर पास पेपर्स, पास पेपर और टाइमिंग का ख्याल रखें। अच्छा पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना वो इशू नहीं पड़ा टाइमिंग वगैरह का, बिकॉज़ मेरे साथ क्या था कि मैं यूजुअली क्लास में भी मेरा होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम से ख़त्म कर लेती हूँ, टेस्ट वगैरह भी हो उसको भी।
तो मेरे लिए इसके लिए इतना मसला नहीं था। एंड अच्छा, जब आप पेपर दे रहे हो ना, जब बहुत सारे लोग कहते हैं पाक स्टडीज़ इस्लामियात उर्दू नहीं देना चाहिए, देर लाइक लिटरली सो माइनर और अब कोई वैल्यू नहीं है इनकी, फिर आई फील लाइक दीज आर दैट सब्जेक्ट जो आपको फ़ायदा नहीं दे रहे ना, तो मतलब आपको नुकसान भी नहीं दे रहे। मतलब चलो आपकी सीवी में फ़र्दर आना चाहिए कि आपने ओ लेवल्स में 8 सब्जेक्ट्स दिए थे, तो आई मीन इट्स अ विन विन सिचुएशन। और वैसे भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ मांगती 8 सब्जेक्ट्स हैं। सो या हमारा मुल्क सबसे डिफरेंट जा रहा है भाई। द वन थिंग दैट रियली हेल्प मी इज़ दिस रेड स्पॉट की ये ईयरली पास्ट पेपर बुक। आई थिंक अब इन्होंने डेवलप नहीं की होगी शायद, अब मुझे नहीं याद, लेकिन यार इट्स अ होली ग्रेल बुक। बिकॉज पता है क्या, इसमें आपको मैं बता रही हूँ, आपको 2004 से लेके 2018 के सारे पेपर्स मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे। एंड यार मतलब इसमें सेक्शन 1 में सारे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 सारे अवेलेबल है। एंड इसकी जो अच्छी बात है, इसमें लाइक यू नो टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, लाइक कि आप ना बाद में लाइक सर्च हो सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर है, आपको वो ढूंढना है, तो आपको यहाँ ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए हैं कि कौन सी डेट्स पे कब है। जैसे फॉर एग्जांपल डिक्लाइन ऑफ मुगल का एक क्वेश्चन आया था नवंबर 2005 का, क्वेश्चन 1C। तो दिस इज़ एक्चुअली रियली हेल्पफुल। आखिरी दिन पे लिटरली अब सोच रहे, अच्छा एक और चीज़ दैट्स गोना हेल्प यू इज़ आस्क योर टीचर्स फॉर like guest paper, because it's literally gonna save your life how it saved mine। because मेरे जैसा बंदा जिसने लाइक इतने महीनों से सिर्फ रीडिंग की हुई थी, या थोड़ा सा शायद प्रीवियस नॉलेज हो, इतना कोई ख़ास नहीं, इट रियली हेल्प मी। मैंने जैसे ये एक पेपर है, यू कैन सी इट्स वेरी वियर्ड गोइंग ऑन। सो इस पे बेसिकली ये मेरे सर ने जो मुझे दिए थे गेस्ट पेपर क्वेश्चन, लिटरली यार जैसे अच्छा खैर जैसे हिस्ट्री में उन्होंने मुझे पहले सेक्शन में दिया EIC एक्सपेंशन एंड रेजिस्टेंस ऑफ इंडियंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिफॉर्मर्स, लैंग्वेजेस। एंड सेक्शन 2 से उन्होंने मुझे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इट्स रिवर्सल, शिमला डेप्यूटेशन, लखनऊ पैक्ट, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, RTC 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इलेक्शंस 1937, कांग्रेस रूल दिया। और सेक्शन 3 से इनिशियल problems, government 1948 to 58, Bhutto's foreign policy, Ayub capital Islamabad, why was made, Benazir 1990 और नवाज शरीफ 1993। इस सारे गेस्ट पेपर्स थे, ठीक है। अच्छा आखिरी दिन पे अब 4 बजे मैं उठी हूँ, ठीक है। अगले दिन सुबह 11 बजे मेरा दोपहर 11 बजे मेरा पेपर है। आई वॉज लाइक रियली स्ट्रेस्ड। मतलब नवाज शरीफ के मैंने क्वेश्चंस याद किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक क्वेश्चन आया था। फिर बेनज़ीर का था, बेनज़ीर का मैंने लाइक थोड़ा सा याद किया था, बाद में मैंने छोड़ दिया था, लाइक वाई डिड हर ऑफिस फेल तक मैंने याद किया था, बाकी मैंने छोड़ दिया था। अयूब खान का जो इस्लामाबाद कैपिटल था उसका, वो मैंने क्योंकि ख़ुद लिखा हुआ था पहले याद किया था, तो इट वॉज़ रियली ईजी फॉर मी। बट उस फॉरेन पॉलिसी मैंने लिटरली छोड़ दिया था, वाज लाइक सो स्ट्रेस एट दैट टाइम। गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स भी मैंने छोड़ा था, इनिशियल प्रॉब्लम्स हाँ मैंने पढ़ी थी। कांग्रेस रूल भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, आई थिंक 50-50 पढ़ा था, 50-50 नहीं पढ़ा था। इलेक्शंस मैंने छोड़ दिए थे। एंड गवर्नमेंट एक्ट भी मैंने छोड़ा था। RTCs मैंने पढ़े थे। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स को भी मैंने ऐसे ही पढ़ा था। लखनऊ पैक्ट, शिमला डेप्यूटेशन वगैरह भी ऐसे ही पढ़े थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल वैसे ही मुझे आता था। लैंग्वेजेस भी बस मैंने लाइक रट्टा मारा था। रिफॉर्मर्स, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और EIC बस मैंने पढ़ा था। सो जब मेरा पेपर हुआ ना, लाइक इतनी कच्ची पक्की तैयारी मेरी, ठीक है। तो लेकिन जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पेपर देने गई ना, तब इट वाज एक्चुअली द पेपर वाज रियली इजी, बिकॉज अराउंड 4 क्वेश्चंस केम फ्रॉम द लाइक द पास्ट पेपर। सो थैंकफुली मैंने उसे देखा था। जैसे नवाज शरीफ का एक आया था कि वाई डिड हिज ऑफिस फेल, एंड देन जैसे एक आ गया था मुझे RTCs फेल क्यों हुई, वाई डिड पाकिस्तान सपोर्ट पैलेस्टाइन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और क्वेश्चन आया था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इट्स रिवर्सल भी आया था। तो ये 4 क्वेश्चंस पास्ट पेपर के ही थे। फिर बाकी जो थे ना, वो भी आई थिंक पास्ट पेपर्स के थे, लेकिन उन पे मैंने इतना लाइक गौर फिक्र नहीं की थी उस वक्त। बट जब वो पेपर में आए थे मुझे पता गया था सोर्सेज का क्वेश्चन आसान होता है फील लाइक। उसके बाद जो सोर्सेज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आसान होते हैं। जो उससे रिलेटेड फिर आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल रिफॉर्मर्स का पूछे और बाद में फिर
उसके रिलेटेड फॉर्मर को ले आए। तो जैसे मेरा था तीतूस मीर का, इट वाज एक्चुअली रियली डिफ़िकल्ट एंड फिर पता नहीं रेजिस्ट, फिर उन्होंने एक और पर्सन का पूछा था जिससे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन भी आया था मेरे पेपर में ऐसे। तो इट वाज एक्चुअली मतलब काइंड ऑफ ईजी काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, लेकिन सीरियसली इट वुड हैव बीन मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी अगर मैंने कसम से दुआएं ना की होती उस दिन। लिटरली आई वाज लाइक या अल्लाह पास करा दे लिटरली सीरियसली। आप बस अल्लाह पे यकीन रखो एंड यू विल बी पास, आप पास कर जाएंगे सीरियसली। पर बस मेरे ये टिप्स याद रखें, नोट्स, लेक्चर्स, टॉपिकल पास पेपर क्वेश्चंस और ये बुक, लिटरली इन्वेस्ट इन दिस बुक, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। दिस वीडियो इज़ एक्चुअली साइन फॉर यू, मतलब अगर आपके पास पाक स्टडीज़ के पेपर है तो एक्चुअली डू स्टार्ट लाइक यू नो प्रिपेयरिंग फॉर देम। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी के मेरे पास ये वाली बुक है, आई थिंक एवरीवन यूजेस दिस। वो पिछली वाली बुक तो फिर पुरानी होगी, ये तो फिर नहीं है। तो ना ये एक्चुअली मुझे शुरू में पाकिस्तान हिस्ट्री से ज़्यादा मुझे ये बहुत पसंद थी, एनवायरनमेंट, बिकॉज हिस्ट्री में लाइक यार क्या 2-4 पिक्चर हैं और लोगों के अच्छा, हालांकि पीपल एक्चुअली लव हिस्ट्री, आई वॉजंट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, मतलब हालांकि स्कूल की हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इट्स नॉट लाइक एक्चुअली पाकिस्तानी, इट्स एक्चुअली अबाउट अदर लाइक कंट्रीज टू, बट इसमें सिर्फ पाकिस्तानी हो रहा था तो फिर। लेकिन हमारी जो ये बुक है, इट्स स्पोक माई लैंग्वेज, पिक्चर्स, लिटरली इसमें आपको अच्छी खासी पिक्चरें मिलेंगी। सो ना लाइक और पिक्चर से ज़्यादा इसका कंटेंट पहले मुझे, आई एक्चुअली लाइक एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैंने इसे पढ़ा होता ना लाइक डिटेल से, लाइक अराउंड, हिस्ट्री ज़रा थोड़ी आसान है, तो अगर लाइक अराउंड 22 डेज़ मैंने पहले ये पढ़ा होता ना तो इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर मी, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें भी मैं रिकमेंड करती हूँ ILOT की वीडियो, बिकॉज ही हेल्प्स अ लॉट। एंड इसकी वीडियोस अगर मैंने देख ली होती लाइक पहले ही, इट वुड हैव हेल्प्ड अ लॉट। बस उन्होंने ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग एंड आखिर 10 दिन पे बंदा पास पेपर करता। सेम मेरे साथ इसमें भी हुआ था, मैंने नोट्स वगैरह कुछ नहीं लिखे थे। एंड सेम आप MYM के नोट्स चेकआउट करें, रियली ग्रेट। एंड अच्छा इसके साथ ये है कि नोट्स भी होंगे और साथ में टॉपिकल क्वेश्चंस भी होंगे। मतलब आप फॉर एग्जांपल टॉपिक लेते हैं पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का वो क्लिक करेंगे तो उसमें पॉपुलेशन के नोट्स जा रहे होंगे एंड फिर बीच में उससे उन स्पेसिफिक नोट से रिलेटेड ही एक पास पेपर क्वेश्चन आ जाएगा। एंड क्या कहते हैं, उसके लिए जो बेस्ट मेरे पास है ना, वो एक किताब आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज़ दिस। ये भी रेड स्पॉट की ही है, इट्स अ रियली ग्रेट बुक। आपको फुल डिटेल्ड आंसर्स मिल जाते हैं और टीचर्स के कमेंट्स भी मिल जाते हैं, तो आई फील लाइक इट्स एक्चुअली रियली यूज़फुल। मैंने काफ़ी पेपर्स में इसे इस्तेमाल किया है एंड मेरी मतलब स्टडी मेथड वाज रियली absurd for like many weeks, like the last 1 week या 10 days तक मेरी आदत पता है क्या होती थी, आई लिटरली यूज्ड टू लाइक, अच्छा इससे मेरा ना स्लीप शेड्यूल भी बहुत डिस्टर्ब हुआ एंड मेरा लाइक स्ट्रेस लेवल सही बढ़ रहा होता था एंड ना मुझसे कोई काम हो रहा था। तो मेरी आदत होती थी लाइक रात 10, 11, 12 बजे मैं पढ़ने बैठूँगी एंड देन मैं सुबह लाइक 9 बजे तक पढ़ रही होंगी। अब बंदा जब भी सुनता है लाइक टाइम लिमिट थी, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा ओ माय गॉड शी इज़ बीन स्टडीइंग, बट नहीं भाई, मैं कोई पढ़ाई शढ़ाई नहीं चल रही होती थी। लिटरली आई वुड बी लाइक वन क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, टेल द टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ फिगर 1.2, ठीक है फॉर एग्जाम्पल ले लो ना। तो अब ये है ठीक है, अब इस क्वेश्चन और साथ में इसके ABCD पार्ट, तो मैं क्या कर रही होंगी, अच्छा चलो अब ये किया है, अच्छा अगर मुझे मुश्किल लगेगा यार अब इसे समराइज कौन करे, याद कौन करे, क्या करें, आई वुड बी स्टक इन दैट लाइक मैं आई वॉज लाइक यार अच्छा अब जैसे क्वेश्चन लिया है अब मुश्किल है, अच्छा फिर मैं हिम्मत करती थी चलो अब ये याद कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी याद करना है, यार कितने मुश्किल है। एंड खैर फिर मैं पूरा याद वगैरह करती थी। देन क्या हुआ कि मैं एक एक पैराग्राफ याद करती थी, देन आई वुड टेक माई बोर्ड, राइट ऑन इट एंड देन राइट ऑन द एक्चुअल पेपर, विच वॉज सो बैड। लाइक एक एक पैराग्राफ मतलब मैं हिस्ट्री पे करती थी एंड पूरा लाइक A to D
मैं करती थी ज्योग्राफी में। तो ये ज्योग्राफी के लिटरली मैंने आखिरी दिन आई वॉज एक सो टायर्ड बिकॉज उस दिन मेरे 2 पेपर्स थे, उर्दू के और इस्लामियात के। सो मेरे गंदे हालात हुए हुए थे। आई वॉन्टेड टू स्लीप बट आई कुडंट बिकॉज उस दिन भी मैं बहुत कम सोई थी, मतलब मैं रात भर जागी रही थी एंड ऑल दैट स्टफ। एंड ऑब्वियसली फिर मैं 8 बजे उठी, जिस दिन मेरा अगले दिन पेपर था ज्योग्राफी का, मैं 8 बजे उठी हूँ। एंड रात को मैं लाइक थोड़ा बहुत पढ़ा चढ़ा है मैंने, लाइक पॉपुलेशन वगैरह पढ़ी, और फिर 1 बजे मैं दोबारा सो गई एंड फिर लाइक आई थिंक 12 बजे सो गई, 1 बजे मैं उठी हूँ। देन फिर सुबह तक मैं सुबह 11 बजे तक मैं मतलब पढ़ती रही हूँ, इतने बजे तक मतलब मैं ना सोई हूँ बीच में। इवन दो माई मॉम इंसिस्टेड अ लॉट, हालांकि उसमें कोई पढ़ाई चढ़ाई नहीं हुई। एंड फिर मैं सुबह तक मैं उठी रही हूँ एंड देन आई एक्चुअली वेंट एंड क्या कहते हैं गिव माई पेपर। एंड वो पेपर लिटरली मेरा अल्लाह के हवाले था बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी अ लॉट। पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन मैंने लाइक पॉपुलेशन के 5 क्वेश्चंस कोई कर लिए थे और मेरी जनरल जो नॉलेज थी उस पर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, वो मैंने कर लो, पढ़ा नहीं था कतई नहीं। एग्रीकल्चर के जो बेसिक पॉइंट्स याद थे बस वही याद थे। पावर रिसोर्सेज सेम। टोपोग्राफिकल फीचर्स वो तो खैर मैंने याद कर ली थी, वो इतना वो नहीं था इशू। वाटर रिसोर्सेज भी 50-50 याद कर लिए थे, 50 नहीं किए। फिशिंग वो भी बहुत गुजारा हुआ था हाथ का और ऑल दैट स्टफ। एक्चुअली पेपर के दिन आधे टॉप, और ये बाय द वे मैं गेस्ट पेपर का बता रही हूँ, मुझे गेस्ट पेपर जो मिला था उस पर था। लाइक मेरा इतना वियर्ड सिचुएशन जा रही थी बिकॉज उस दिन ना मैंने कुछ पढ़ा है ना मैंने कुछ किया है, नॉलेज आती भी है नॉलेज नहीं भी आती, पता है नहीं दिमाग को कुछ, पता है भी और नहीं भी है, पता नहीं क्या पेपर में आ जाए। वो एक लिटरली सो स्ट्रेस्ड, कुछ रातों को लिटरली आई वुड बी सो स्ट्रेस्ड, मतलब मैं जाती सोने एंड 1-2 घंटे बाद मैं वैसे ही उठ जाती बिकॉज आई वुड बी सो स्ट्रेस्ड। सो स्ट्रेस लेवल अपना कम रखें बिकॉज आपकी वरना स्लीप शेड्यूल बहुत ख़राब होगा। लिटरली मेरा होता था, मैं होती थी, मेरी किताबें होती थी और कॉफ़ी होती थी। शुरू में तो बड़ी एस्थेटिक बनने के लिए ना मैं कैंडल्स वगैरह भी चलाया करती थी। आखिरी दिनों में उस एक कैंडल्स क्या होती है, बस पास्ट पेपर्स के ना रट्टे लगाऊँ और मैं ये किताब इस्तेमाल करती थी। इट हेल्प्ड मी अ लॉट ऑन द पेपर डे। खैर जब मैं गई तो मेरे क्वेश्चंस जो आए थे एक्चुअली रियली आसान थे। इतना वो हवा जो मेरे दिमाग में बना हुआ था आई वॉज एबल। अच्छा मुझे टाइम मैनेजमेंट का ऑब्वियसली इतना इशू नहीं हुआ एंड मैं एक बंदा रिकमेंड करती हूँ, इसकी वीडियोस आप देखें, इस गना एक्चुअली गिव यू रियल गुड गाइड्स, बट ये मेरी तरफ से है। सो आई फील लाइक मेरा खैर सही, मैं कहती हूँ मेरे सही मसले मसाइल थे पेपर के दौरान। लाइक ना मैंने याद किया सर पेपर में, लिटरली मैं रब्बी जितनी इल्मा फूक रही होती थी पेपर पे और मैं वहाँ बैठी हुई होती थी और या अल्लाह बस मेरा पेपर में अच्छा हो जाए अच्छा हो जाए। लेकिन जैसे मेरा आया लोकेशन का पहला क्वेश्चन, ठीक है, लोकेशन में अच्छा पहला आंसर हमने ठीक किया, दूसरा हमने एक आंसर ठीक किया और फिर तीसरा जो था आई थिंक वो मैं गलत करके आई हूँ, फिर बाकी मैं सारे ठीक करके आई। क्वेश्चन 2 हमारा एक था उसमें मैं मेनली ठीक करके आई थिंक शायद मे बी 1 गलती 2 गलती होगी बस, 1 मार्क 2 मार्क्स ही। और आखिरी माशाल्लाह जो मैं हूँ, मैं पॉपुलेशन डेंसिटी का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन गलत करके आ गई हूँ, मतलब। लेकिन ओवरऑल जैसे मेरी तैयारी थी ना आई वाज लाइक मैं पूरा पेपर ही गलत करके आने वाली थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नॉलेज थी दिमाग के अंदर। तो एक और ऐप मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ, क्वेल बोट करके, इट्स सो यार गुड। मतलब आपके इतने कभी कभी हिस्ट्री में ना लंबे आंसर्स हो जाते हैं, वैसे इन जनरल बहुत लंबे हो जाते हैं एंड यू लाइक अब यार ये याद करूँ वो याद करूँ क्या क्या याद करूँ। तो जस्ट टेक दैट पोर्शन, उसे आप पूरा स्कैन वगैरह करें, छापें अपने क्या कहते हैं उस पे समराइज़र पे, उस पे आता है, यहाँ एक वीडियो चली हुई समराइज़र पे आता है वो, एंड आप उसमें जाए बेसिकली समराइज़र पे एंड देन आप अपना वो टेक्स्ट पूरा ऐड करो उसमें एंड देन वो आपको पूरा अच्छे से समराइज़ कर देगा। एंड यू कैन इवन चूज़ अ लेंथ कितना शॉर्ट कितना लॉन्ग आपको चाहिए एंड देन यू कैन इवन पैराग्राफाइज इट एंड मतलब उसमें कुछ वर्ड्स चेंज हो जाती हैं, सेंटेंस ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट। सो आई फील लाइक दैट्स रियली गुड। आप मतलब मेक्स योर आंसर्स वे ईजियर टू लर्न। नोट्स भी बहुत आसान होते हैं, बंदा आखिरी मोमेंट पे बुक पे रिलाई नहीं कर रहा होता,
इन ऑल. एंड फिर पास्ट पेपर क्वेश्चंस याद दे रहा, होली ग्रेल एंड ये बुक. एंड अपने टीचर्स से ये भी कहते सर मैम प्लीज़ मुझे ना लाइक गेस्ट पेपर क्वेश्चंस दे दे, बिकॉज आपके टीचर्स को इतना एक्सपीरियंस होता है कि अगर वो करें ना तो शायद कुछ ना कुछ आ जाए. सो मेरे टीचर जो थे उन्होंने तो लिटरली अपने फेसबुक पे लिखा हुआ था जो क्वेश्चंस मैंने गेस किए वो आए थे. एंड लिटरली दे एक्चुअली केम. लाइक पॉपुलेशन का उन्होंने गेस किया, इट केम. एग्रीकल्चर का उन्होंने गेस किया था, इट केम. टोपोग्राफी केम. फिशिंग और फॉरेस्ट इट केम. सो आई मीन काफ़ी सारा आया था. सो या आई फील लाइक these were my tips for like specifically पार्क स्टडीज़ पेपर 1 and 2. और यार इसकी मेहनत अगर आप ना 2 महीने पहले 3 महीने पहले भी, एंड आई फील लाइक आई हैड वेरी मतलब मेरे पास काफ़ी टाइम था, लाइक अच्छा खासा, लाइक 3 महीने का टाइम था कि आई कुड हैव डन वे बेटर. बट चलो इट्स लाइफ एंड इट्स वाज लाइक माइनर पेपर, सो इतना वो इशू भी नहीं होता. एंड मैंने इन पेपर से एक चीज़ जो सीखी थी वो दैट वाज दैट आप अपने हर सब्जेक्ट्स को ना लाइक टाइम दिया करें, नॉट लाइक मी के टाइम ना दे, बिकॉज ऑल ऑफ द ग्रेड्स मैटर. सो या पर्सनली टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैंने किसी को पहले बताया हुआ नहीं था अपने IGCSE पेपर्स का. जिस दिन मेरा पार्क स्टडीज़ का पेपर था ना किसी को पता नहीं था, एंड उस दिन मेरे स्कूल में एक्चुअली छुट्टी थी, सो इट वॉज नो इशूज़ फॉर. बट अब जो आगे आने वाली इस्लामियात की वीडियो है ना उसमें लोगों को पता चला था, तो उसका रिएक्शन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. गाइज ये मेरी वीडियो थी अबाउट हाउ माई एक्सपीरियंस ऑफ IGCSE पार्क स्टडीज़ वेंट. आई होप आप लोगों ने भी 1-2 चीज़ें सीखी हों इससे. सो या बाय गाइज.